तो पाकिस्तान की तरफ से जनाब हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत ही नाजुक सूरत हाल में हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि एक तरफ जो है वो बांग्लादेश की हार का प्रेशर, दूसरी तरफ जो है वो सेहत भी कोई बहुत अच्छी हमारे प्लेयर्स की रहती नहीं नहीं है। ये शाहरुख गंगोली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज़ के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं। ये है। सौरभ गांगुली ने कहा है कि आई सी अ जेन्युइन डेर्थ ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जनाब शदीद टैलेंट की कमी नजर आ रही है सौरभ गांगुली साहब को। बात उनकी बात में दम है। अभी जीत रही है, दुनिया की बाकी टीमें जीत रही हैं। आप पिछले 5 साल से आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड गिर रहा है, यार आपकी टीम तो कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। आप बांग्लादेश से हार जाते हो, आप अमेरिका से हार जाते हो, यही हार जो है ना आपको। इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई भी टैलेंट नहीं है और ये बिल्कुल ठीक बात है। आज से मेरे हमें को 2-1 साल पहले मेरे दोस्त शाहिद अफरीदी ने इसी किस्म की कोई बात की थी और सब लोग जो है वो बहुत माइंड किया था हमने, हाउ डेयर यू, तुमने इस तरह बात क्यों। कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ने बहुत कुछ खराब कर दिया है। तो अगर वो फैक्ट्री की मशीनरी खराब हो तो क्या प्रोडक्ट निकलेगी। कि टैलेंट की कमी है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन ये कहे कि बाबर के आगे मुझे कोई और जहान नजर नहीं आता। मैं 10 मरतबा अपने व्लॉग में बोल चुका हूं कि ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह बनी है। फिर भाई मसला ये होता है इस मुल्क के अंदर, कहना नहीं चाहिए शायद, मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि जो मुर्गा सुबह अजान देता है वही शाम में कढ़ाई में जो है उसकी जो है वो फ्राई हो रहा होता है वो। तो इस मुल्क में तो ये होता है। पाकिस्तान में एक ज़माने में मियादाद, वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी प्लेयर होते थे। पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ओवरऑल जो है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है या सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर रहा है? ये आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में कहाँ गिरा है? मैं जब पहले बात आपसे करता था कि 72 से लेकर 92 तक इन 20 सालों में जो दुनिया में क्रिकेट हो गया और जो दुनिया ने क्रिकेटर पैदा कर दिए हैं, आज तक हिस्ट्री में इतने बड़े क्रिकेटर पैदा नहीं हुए हैं। कि किस एक तरफ माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट, ग्रेनेज, विव रिचर्ड, दूसरी तरफ जॉन स्नो, इधर इमरान खान, इधर सुनील गावस्कर, रिचर्ड हैली, जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, ग्रेग चैपल, कितने के नाम लूंगा, गैरी सोबर्स, अपना बैर रिचर्ड वगैरह, कितने बड़े बड़े नाम लूंगा इन 20 सालों में। तो मुझे बताइए जरा कि अब आकर के इंग्लैंड की टीम अभी जीत रही है, दुनिया की बाकी टीमें जीत रही हैं। आप पिछले 5 साल से आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड गिर रहा है, यार आपकी टीम तो कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। आप बांग्लादेश से हार जाते हो, आप अमेरिका से हार जाते हो, यही हार जो है ना आपको सालों याद रहेगी। अगर आप इसी तो आपको पता क्या, क्योंकि आप लोग प्यार बड़ा करते हैं, हम लोग प्यार बड़ा अपने क्रिकेट से करते हैं, क्रिकेटरों से करते हैं, तो हम लोग उनका बुरा नाम नहीं सुनना चाहते। यही वजह है कि हम हर तरफ इनको जिंदा कर रहे होते हैं, हर तरफ हम चाहते हैं कि नहीं यार हमारा, उसने गंगोली ने बिल्कुल 200% कहा। मुझे बता दीजिए कोई एक इंतजाम बता। जय हिंद दोस्तों, सरहद पार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है और छोटे से छोटे टीमों के साथ भी हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है और सभी लोग उनको ट्रोल किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान प्लेयर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है और ऐसे ही पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पूर्ण रूप से मजाक बनाया जा रहा है। और ऐसे भी इंडिया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए इंडिया कैसे कसर छोड़ सकता है। इसलिए इंडिया भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे ही एक इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान का अब कोई टीम ही नहीं बचा है, कोई प्लेयर्स ही नहीं बचा है। एक ज़माना था जब पाकिस्तान के पास कई अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे और वह ज़माना ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के पास कोई अच्छा प्लेयर्स भी नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनको पूरी दुनिया ट्रोल किया जा रहा है। और हमेशा से ही पाकिस्तान एक ट्रोल का शिकार बना है और ऐसे ही इंडिया भी हमेशा ट्रोल करते रहता है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सरहद पार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तो टैलेंट तो है, लेकिन खराबी कहाँ पर आती है कि सिस्टम खराब है। सिस्टम ने बहुत कुछ खराब कर दिया है। सिस्टम के अंदर कमी है। हमें जहां पर एक मशीनरी होती है ना, एक फैक्ट्री है, वहां से आपने फैक्ट्री को यूज करना होता है क्योंकि आपने वहां से प्रोडक्ट निकालनी होती है। तो अगर वो फैक्ट्री की मशीनरी खराब हो तो क्या प्रोडक्ट निकलेगी। यही हिसाब हमारी क्रिकेट का है कि इस वक्त आप देखो कि एक पीसीबी है, एक इदारा है जिसने दुनिया भर में, पीसीबी का नाम है जिस तरह बाकी बोर्ड्स का नाम होता है, मतलब आपके पास एक बुनियादी ढांचा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप क्या करते हो कि आप अपने प्लेयर्स को बनाने की बजाय आप उनके ऊपर चीजें जबरदस्ती उनके सर पर डाल देते हो। अब इसमें प्लेयर्स भी क्या करेंगे, टैलेंट तो है उनके पास, लेकिन उनको बेहतर किसने करना है। प्लेयर्स की अपनी गलती पर भी आएंगे अभी
लेकिन इसका एक पहलू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोचेस हैं तो कोचेस उनके लिए क्या कर रहे हैं, आते हैं मैच के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान, सीरीज के दौरान आते हैं उसके बाद वापस चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है। अब प्लेयर्स की अपनी बात करते हैं कि प्लेयर्स खुद क्या कर सकते हैं। मेरे में अगर कोई कमी होगी ना तो मुझे पता होगा कि मैं यहाँ पर खराबी कर रही हूँ, मैं गलती कर रही हूँ, और मुझे अगर उस चीज की फिक्र होगी कि भाई मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, अपनी झूठ नहीं मिल सकता चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यही है कि सौरव गांगुली साहब ने जो बात की है कि टैलेंट की शदीद कमी उन्हें नजर आती है, वो इसीलिए नजर आती है कि पीछे से पूरा सिस्टम ही खराब है। और दूसरा, प्लेयर्स को इतना यकीन हो चुका है कि हमने कहीं पर भी नहीं जाना, हमने यहीं पर रहना है और हमने किसी को आगे आने भी नहीं देना, कि वो अगर नहीं भी खेलते हैं तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमारी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप लोग मॉडल्स तो नहीं हो, आप लोग सेलिब्रिटीज तो नहीं हो कि आपकी फैन फॉलोइंग से सब कुछ चल जाएगा। फैन फॉलोइंग तो इसीलिए है ना कि आप खेलते अच्छा थे। अगर आप अच्छा खेलोगे नहीं तो फैन फॉलोइंग भी खत्म हो जाएगी, और ऊपर से जो आपका एटीट्यूड है अपने फैंस के साथ, उसके बाद तो वैसे ही आप भूल जाओ कि कोई आपको जो है वो याद रखेगा। की अच्छा, टीम के कप्तान सौरव गंगोली, जिनको मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट का रुख जिस खिलाड़ी ने बदला वो सौरव गंगोली थे। बुनियाद उन्होंने शायद रखी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे नाम शामिल आते हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान को देखा, जो भारत में खेलने आई टीम, मैंने वेस्ट इंडीज़ में देखा। अब ये देख के लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट रहा नहीं है क्रिकेट का, क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए आपको एक क्वालिटी क्रिकेटर चाहिए होते हैं, जो इस टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये सौरव गंगोली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज़ के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं। ये उन जेंटलमैन में शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक बंदा पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो ये बात करे कि सौरव गंगोली ने पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई अटैक किया है, कोई के हर्ट करने की बात की है। वो जेन्युइन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं, इसलिए उनकी बात को वजन दिया जाता है। और पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स इनके ऊपर बात भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर चाहिए होते हैं। बट पॉइंट इज कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट वाकई ही खत्म हो चुका है? मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, वेस्ट इंडीज़ हुआ, ये मुझे आज भी याद है। मोहसिन खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 देश वो हैं जहाँ पर टैलेंट क्रिकेट का खत्म नहीं होता। बहुत है, बट पॉइंट इज कि टैलेंट के साथ साथ आप उसको देखभाल कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस नहज पे पहुंची है, बाई चांस हम चूंकि कवर कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ को रोज़ ब रोज़ गिरते हम देख रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्यों। आई डोंट थिंक सो कि टैलेंट की कमी है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन ये कहे कि बाबर के आगे मुझे कोई और जहान नज़र नहीं आता, मैं 10 मरतबा अपने व्लॉग में बोल चुका हूँ कि ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह बनी है। मेरा आपसे सवाल है, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला है, हार्दिक पांड्या जो वाइट बॉल में इस वक्त वाइट बॉल में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप घूम के देख लें, ठीक है। मिचेल मार्श भी हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, मगर वो बॉलिंग नहीं करते। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी ज़बरदस्त है और क्रिकेटिंग ब्रेन है। उनके बगैर वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, बीच में इंजरी हो गई थी। अभी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी नहीं है, उनके बगैर वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और अभी वर्ल्ड बेस्ट बॉलर माना जाता है बुमराह को, वसीम अकरम भी बात कर चुके हैं। आई कैन बेट आप उनके बगैर भी वो बड़ा कुछ कर सकेंगे। पॉइंट इज के इतने बड़े खिलाड़ियों के बावजूद भी वो अगर ले सकते हैं कामयाबियां, तो हम क्यों डरते हैं कि यार अगर बाबर के अलावा तो हम कुछ सोचेंगे नहीं। खुदा ना खासा बाबर जैसे अब आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, या खुदा ना खासा कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे आप समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। इन चेयरमैन जो अब मोहसिन रजा नकवी साहब बने हैं, इन्होंने भी मैंने ही इनसे सवाल पूछा था इंग्लैंड में, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर हम थे जब पाकिस्तान टीम का एक उनके